अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आई होप कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। नाइन्थ क्लास कंप्यूटर साइंस का हमारा जो आज का टॉपिक होगा नेटवर्किंग डिवाइसेस। डिफरेंट टाइप्स की नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में समझेंगे। नेटवर्किंग डिवाइसेस क्या होती हैं, सबसे पहले तो इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। ये ऐसी डिवाइसेस जो हम लोग अपने डाटा की राउटिंग के लिए या नेटवर्क के ऊपर जितनी भी ट्रैफिक होती है, यानी कि नेटवर्क यूजर्स जो डाटा को एक्सचेंज कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर रहे हैं, उनको बेसिकली उसी चीज को तो बोलेंगे ना कि सारे लोग मिलकर क्या बनाते हैं, ट्रैफिक बनाते हैं। तो जो नेटवर्क के ऊपर ट्रैफिक है, उस ट्रैफिक की मैनेजमेंट और उसकी पाथिंग यानी कि उसकी डायरेक्शन, वो सारा कुछ, वो सारी चीजें कौन मैनेज करता है आपकी, ये जो नेटवर्किंग डिवाइसेस होती हैं। उसमें हम एग्जांपल के तौर पे हमारी बुक के अकॉर्डिंगली जो मेंशन है, उसमें हम लोग हब का इस्तेमाल करते हैं, नंबर 1। स्विच का यूज करेंगे, राउटर्स इस्तेमाल करते हैं हम लोग, इसके अलावा हम लोग एक्सेस पॉइंट यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें हम इस्तेमाल करते हैं इन तमाम चीजों को करने के लिए। क्या? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट एंड डायरेक्शन ऑफ द डाटा, यानी कि डाटा की मैनेजमेंट और उसकी डायरेक्शन, यानी कि जितनी भी नेटवर्क के ऊपर ट्रैफिक है, उन चीजों को, उस चीज को मैनेज करने के लिए और उसकी डायरेक्शन को मैनेज करने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, नेटवर्किंग डिवाइसेस को इस्तेमाल करते हैं। नेटवर्किंग डिवाइसेस में हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंगली जो है, हमें एक स्विच पढ़ना है, हमने राउटर पढ़ना है और हमने एक्सेस पॉइंट पढ़ना है। दो पॉइंट है। हेडिंग्स दो तरह की होगी। देखिए, एक हेडिंग ही होगी, सबसे पहले आपको स्विच की मिलेगी, आप उसके बारे में सारा ब्रीफ करोगे, और दूसरी हेडिंग जो आप लोगों को अपनी बुक के अकॉर्डिंगली कवर करनी है, उसमें वो पूछ रहा है कि हाउ इट वर्क्स, यानी कि हाउ स्विच वर्क्स। तो हाउ इट वर्क्स की हेडिंग होगी, यानी कि ये चीज काम कैसे कर रही है, ठीक है, इसकी वर्किंग कैसे होगी। तो हमें वो दोनों पॉइंट्स डिस्कस करने हैं। सबसे पहले तो ये स्विच एक ऐसी नेटवर्किंग डिवाइस है जो एक ही नेट, पॉइंट्स बड़े ध्यान से सुनिएगा, एक ही नेटवर्क के अंदर तमाम डिवाइसेस का आपस में कनेक्शन करवाती है, एंड देन डाटा की ट्रांसफरिंग या एक्सचेंज ऑफ डाटा जो है वो पॉसिबल होता है एक नेटवर्क के अंदर। यानी कि हमारे पास लेट्स सपोज एक लैब के अंदर हमने एक नेटवर्क क्रिएट किया, लोकल एरिया नेटवर्क होगा, क्योंकि डेफिनेटली वो स्मॉल एरिया कवर कर रहा है, वहां पे डाटा रेट हायर होगा, ठीक है। तो लोकल एरिया नेटवर्क जो है, हमारे पास एक बिल्डिंग के अंदर, एक रूम के अंदर, एक लैब के अंदर हमने मल्टीपल कंप्यूटर्स को अटैच किया, तो वहां पर हम लोग जो है वो उन तमाम डिवाइसेस के आपस के कनेक्शन के लिए, ताकि वो एक नेटवर्क के अंदर रहते हुए डाटा को आपस में एक्सचेंज कर सके, शेयर कर सके, उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, स्विच यूज करते हैं। जैसे कि स्विच के अंदर हमारे पास डिफरेंट पोर्ट्स और मल्टीपल पोर्ट्स होती हैं, हब की तरह काम करता है ये सारी डिवाइसेस आपस में हमने क्या किया, वायर के जरिए से कनेक्ट कर दी इसके साथ। अब इसमें एक चीज याद रखिएगा, यहां पर एक चीज याद रखिएगा, अगर ये हब का कॉन्सेप्ट है ना, तो यहां पर राउटर भी हो सकता है, कोई एक डिवाइस। यहाँ पे वैसे कंप्यूटर बने हुए हैं, कंप्यूटर 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, जितने मर्जी आप अटैच कर ले, जितनी पोर्ट्स आपके पास अवेलेबल है, वो क्वालिटी पे डिपेंड करता है। तो आपने क्या करना है जी, जितने ज्यादा आप कंप्यूटर अटैच करते जाओगे, डेफिनेटली उतना ज्यादा इसके ऊपर बर्डन बढ़ेगा और इसकी स्पीड आस्ता आस्ता से स्लो होती जाएगी। एक ये फैक्टर याद रखिएगा। अब इन तमाम डिवाइसेस को आपस में कम्युनिकेट करवाने के लिए हम लोग एक नेटवर्क के अंदर, विद इन अ नेटवर्क, हम लोग स्विच यूज करते हैं। स्विच क्या करता है, देखें, अब हमारे पास लेट्स सपोज कंप्यूटर नंबर 1 ने कंप्यूटर नंबर 5 को भेजा एक मैसेज, तो ये जो स्विच होता है एक्चुअली ये कैसे काम करता है, ये हमारे पास डाटा लिंक लेयर के जरिए से काम करेगा। यानी कि एक्चुअली आपके ओएसआई मॉडल के अंदर 7 लेयर्स होती हैं, उसमें जो डाटा लिंक लेयर है वो सेकंड नंबर, यानी कि नीचे से दूसरे नंबर पे, आप ये समझ लीजिए सेकंड जो आपकी लेयर होती है वो डाटा लिंक लेयर होती है। उसके ऊपर का एक एड्रेस काम करता है मैक, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, यानी कि एक डिवाइस का फिजिकल एड्रेस, एक फिजिकल डिवाइस का एक हार्डवेयर का एड्रेस होता है मैक, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, जो किसके ऊपर बेस करता है, डाटा लिंक लेयर के ऊपर, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, डाटा लिंक लेयर क्या है इटसेल्फ, मैं आपको ये बता दूं कि जो कैरियर, एक कैरियर की तरह काम करता है, ये डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने का काम करती है आपकी डाटा लिंक लेयर। इसके और भी बहुत सारे काम है, लेकिन वैसे लेयर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो क्या करता है जी ये, अब आपका क्या करेगा, ये मैक एड्रेस, जैसे कि इस कंप्यूटर ने अगर कोई भी चीज भेजी है इसको, तो उसने C1 ने C5 का मैक एड्रेस मेंशन किया होगा, यानी कि इसका मैक एड्रेस, लेट्स सपोज दैट, ऐसा एड्रेस होता नहीं है, एड्रेस में फिगर ज्यादा होते हैं, लेकिन मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि इसका एड्रेस है जी 100, तो ये C1 क्या करेगा, 100 के अगेंस्ट, यानी कि 100 को ही इंफॉर्मेशन भेजना चाह रहा है ना, तो वो मैक एड्रेस ऐड करके भेजेगा पैकेट के साथ। पैकेट क्या है, हम अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, एक कंप्लीट मैसेज जो हम किसी को भेजते हैं, उसके साथ हम एक एड्रेस ऐड करते हैं हेडर की इंफॉर्मेशन के तौर पे, एड्रेस के तौर पे, ताकि वो पैकेट सही जगह पे जाके डिलीवर हो। तो वहां पे हम लोग क्या यूज करते हैं, मैक एड्रेस। अब वो मैक एड्रेस इसने क्या दिया हुआ है, 100, उस पूरे मैसेज के साथ। तो आपका स्विच क्या करेगा, आपके स्विच के पास जैसे ही इंफॉर्मेशन पहुंचेगी, तो वो देखेगा कि मेरे पास एड्रेस नंबर 100 मैक एड्रेस के साथ कौन सी डिवाइस है।
ये वाली है, ये वाली है, ये वाली है, ये वाली, वो जो भी डिवाइस होगी पर्टिकुलरली वो पैगाम उसी को जाएगा ताकि इंफॉर्मेशन गलत जगह पे डिलीवर ना हो, एग्जैक्ट पॉइंट पे जाए। इस तरीके से आपका जो स्विच है वो काम करता है। अब आपको आंसर मिल गया हाउ इट वर्क्स। तो आपने ये मैक वाली एग्जांपल दे देनी, अदरवाइज स्विच की सिंपल डेफिनेशन तो ये थी कि एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो कि एक लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर विद इन अ नेटवर्क, वो वैसे वाइड एरिया नेटवर्क भी हो सकता है, ये चीज याद रखिएगा। और जरूरी नहीं है कि स्विच सिर्फ इसी एक नेटवर्क के अंदर की जो है वो डिवाइसेस को कम्युनिकेट करवा रहा है, नो, बाहर से भी एक नेटवर्क आपने इसके साथ अटैच करवाया हुआ है और दूसरे किसी नेटवर्क से भी डाटा यहां पर रिसीव हम कर सकते हैं, लेकिन विद एडिशनल नेटवर्किंग डिवाइसेस। ये बहुत जबरदस्त मजे का फील्ड है, लेकिन फिलहाल हमारा काम, हमारी जो बुक का स्कोप है वो सिर्फ इतना ही है। नंबर 2 पे राउटर। राउटर को हमेशा उसके नाम से याद रखना है, राउटिंग, रूट प्रोवाइड करता है, रास्ता दिखाता है, एक ट्रैफिक वार्डन के तौर पे काम करता है। ये इंटरनेट जनरेट नहीं करता, ये इंटरनेट जनरेट नहीं करता खुद से, लेकिन ये इंटरनेट की वजह से ही चलता है। हाँ, ये याद रखिएगा, स्विच में इंटरनेट का होना जरूरी नहीं है, या आपको इंटरनेट प्रोवाइड नहीं कर रहा। हाँ, ये उस सेंस में आप कह सकते हो जनरेट नहीं करता, मेरा पॉइंट समझिएगा, लॉजिकल मीनिंग समझिएगा। ये इंटरनेट को जनरेट नहीं करता, सिग्नल्स को प्रोड्यूस नहीं करता। हाँ, सिग्नल्स आ रहे हैं, उनको आगे पहुंचाता है, प्रोवाइड कर देता है आपको। तो ये इंटरनेट के लिए आप बोलेंगे यस, ये इंटरनेट के लिए नो है, ये इंटरनेट के लिए नो है, इन दोनों का काम थोड़ा अलग है। तो यहां पर देखिएगा राउटर क्या करता है, ये आपके पास एक राउटर है, ठीक है जी, वायरलेस राउटर भी होता है वैसे याद रखिएगा, तो वायर्ड राउटर भी होता है। राउटर का काम होता है कि वो क्या करता है कि अपने साथ जुड़ी हर डिवाइस को किसी दूसरे नेटवर्क से, इंटरनेट या आप समझ लीजिए एक लोकल एरिया नेटवर्क या वाइड एरिया नेटवर्क, ये तीनों चीजें तकरीबन एक ही है, सिर्फ इनके अंदर कैटेगोरिकल थोड़ा बहुत डिफरेंस है, वो आप लोगों को पता होना चाहिए। इंटरनेट एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, मल्टीपल नेटवर्क्स की कलेक्शन का नाम है, ये स्मॉल एरिया नेटवर्क और ये थोड़ा वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। अब किसी भी दूसरे डिफरेंट नेटवर्क को आपके होम नेटवर्क के साथ कनेक्ट करने का काम कौन करता है, राउटर। यहां से आने वाली ट्रैफिक को इसके साथ आपके घर में जुड़ी हुई कोई डिवाइस, कोई एक्सेस पॉइंट जुड़ा हुआ है, या आप लोग किसी ट्रैवलिंग फेज के अंदर हो जहां पर भी आप इसको इस्तेमाल करें, क्योंकि ट्रैवलिंग में या बाहर किसी भी एयरपोर्ट पे, किसी कैफे में आप एक्सेस पॉइंट साथ यूज कर लो तो आप कोई मसला नहीं, किसी भी नेटवर्क का हिस्सा बन सकते हो, उसके ऊपर अभी हम बात करते हैं। तो क्या करता है, किसी दूसरे नेटवर्क से आने वाली ट्रैफिक, किसी दूसरे नेटवर्क से आने वाला डाटा आपके पर्टिकुलर डिवाइस के ऊपर भी जो आने का काम कौन करता है, राउटर। या यहां से अगर किसी पर्टिकुलर डिवाइस से, इस घर से, किसी लैपटॉप से, सिस्टम से, मोबाइल से, टैबलेट से अगर कोई डाटा जाना है, अगर किसी ने कम्युनिकेशन करनी है तो वो राउटर की हेल्प से करता है। क्यों, होता कैसे, देखें हाउ इट वर्क्स। देखें इसके अंदर क्या होता है, इसमें हम लोग आईपी एड्रेस यूज करते हैं, मैक भी इस्तेमाल होता है लेकिन साथ में आईपी एड्रेस आप ऐड कर लेंगे, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस यूज कर लेंगे। जिस तरीके से आमतौर पे हम लोग सिम इस्तेमाल करते हैं ना, हमारे मोबाइल डिवाइसेस की जो रिकॉग्निशन है, जो रिकॉग्नाइजेशन है, वो कैसे है, किसकी वजह से है, मोबाइल सिम की वजह से। यानी कि अगर आपने मुझे रिकॉग्नाइज करना है तो आप मेरे नंबर से करोगे, ऐसे ही है ना। तो इंटरनेट के ऊपर जो नंबर हम इस्तेमाल करते हैं डिवाइसेस के लिए, वो सिम नहीं होती, वो सिम नंबर नहीं होता, वो बल्कि क्या होता है, वो आपका आईपी एड्रेस होता है। यानी कि आमतौर पे जब आप मोबाइल फोन या कॉलिंग इस्तेमाल करते हो, सेलुलर डाटा इस्तेमाल करते हो, वहां पे सिम का डाटा इस्तेमाल होता है, सिम का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है, लेकिन नेटवर्क्स के ऊपर वही सिम नंबर आप समझ लीजिए वो आईपी नंबर है, राइट। तो क्या होता है कि जी आपने लेट्स सपोज यहां से मैसेज किसी को भेजा, या आपको कोई मैसेज आया तो आपके राउटर पे पहले आएगा वो मैसेज, वो पैगाम राउटर पे आएगा, और राउटर उसके साथ पैगाम क्या लिखा होगा, उस मैसेज के साथ क्या लिखा होगा, ये पैगाम है, ये एड्रेस है, वो कंटेंट जो भी चीज है इसके साथ लिखा होगा एक एड्रेस आईपी का, कि भाई फला डिवाइस को डिलीवर कर दो। तो राउटर क्या करेगा, राउटिंग करेगा और उस पर्टिकुलर डाटा को जिस भी डिवाइस को पहुंचाना है, जिस भी डिवाइस को पहुंचाना है उसको पहुंचाएगा कौन, राउटर। मतलब ये कि ये एक कंट्रोलर की तरह काम कर रहा है, पीछे से डाटा पैकेट आए, उन डाटा पैकेट्स के ऊपर देखेगा कि आईपी नंबर क्या है, और इसके साथ जितनी भी डिवाइसेस अटैच हैं इसके पास ना एक राउटिंग टेबल होता है, उस राउटिंग टेबल में चेक करता है कि यार मेरे साथ ये वाली डिवाइस अटैच है, जो आईपी मुझे कहा गया वो देखता है, अगर तो वो डिवाइस अटैच है तो उसको डिलीवर कर देगा, और अगर नहीं अटैच तो अगले किसी राउटर पे डिलीवर कर देगा, जो भी नियर अबाउट राउटर है उसके ऊपर डिलीवर कर देगा, ताकि वो मैसेज आगे से आगे राउटर पे ट्रांसफर होते जाए, और नियर अबाउट राउटर से शायद वो पैगाम कहीं आगे जाना चाह रहा है। तो मैंने आपको ये भी कहा था कि एक डाटा पैकेट मल्टीपल राउटर से होकर अपने डेस्टिनेशन पॉइंट तक पहुंचता है, ये भी पॉसिबिलिटी होती है। नंबर 3 पे वी हैव एक्सेस पॉइंट। देखिए इसका काम बड़ा सिंपल है, ये क्या करता है, एक वायर्ड नेटवर्क को ना, सपोज कर लें हमारे पास ये एक वायर्ड नेटवर्क है,
यानी कि यहां पर वायर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है, ठीक है। तो ये वायर्ड नेटवर्क को आपके वायरलेस के साथ, आपके वायरलेस डिवाइसेस के साथ क्या करता है, अटैच करता है। आपके पास एक स्मार्टफोन है, आपके पास एक लैपटॉप है, वायरलेस, डेफिनेटली उसके साथ कोई वायर आप यूज नहीं कर रहे, और आप उसको किसी वायरलेस किसी नेटवर्क का हिस्सा बनाना चाह रहे हो, किसी वायर्ड नेटवर्क का हिस्सा बनाना चाह रहे हो, तो आपने क्या करना है, वहां पर सेंट्रल डिवाइस जो हम यूज करते हैं, एक्सेस पॉइंट यूज करते हैं। लेट्स सपोज दैट, इसके लिए एक सिंपल सी डायग्राम समझें। इस रीजन में ना एक राउटर लगा हुआ है या इंटरनेट का इस्तेमाल हो रहा है, जैसे भी करके, ठीक है, कोई भी नेटवर्किंग डिवाइस यूज करके हमें ये वाला पर्टिकुलर रीजन साथ ऐड करना है इसके साथ, लेकिन वहां पर रीच करना इस नेटवर्क का आसान नहीं है। तो उसको एक्सटेंड करने के लिए, उसकी कवरेज यहां पर भी देने के लिए हम दरमियान में क्या यूज कर लेते हैं, एक्सेस पॉइंट। और एक्सेस पॉइंट आपका इन दोनों रीजन्स को आपस में अटैच कर देगा। और मोस्टली होता है कि ये एक वायर्ड नेटवर्क को आपके वायरलेस नेटवर्क के साथ या वायरलेस नेटवर्क को वायर्ड के साथ कनेक्ट करने के काम आता है। ये काम होता है आपके एक्सेस पॉइंट का। और ये किस तरह से काम करता है, इसी तरीके से कि इसने क्या करना है, नियर अबाउट राउटर से कनेक्शन लेना है, या नियर अबाउट किसी भी नेटवर्किंग डिवाइस जो कि इंटरनेट की जनरेशन कर रही है, जनरेशन मींस के उसको प्रोवाइड कर रही है, तो राउटर का कनेक्शन क्या करेगा, ये गेन करके तो अपनी डिवाइसेस को उसी नेटवर्क का हिस्सा बना लेगा। अब ये वाला रीजन इस पूरे चीज का हिस्सा नहीं था, इस पूरे सर्कल का हिस्सा नहीं था, लेकिन एक्सेस पॉइंट की वजह से क्या ये एक पर्टिकुलर तरह का, ये भी एक तरह की फिजिकल डिवाइस है, याद रखिएगा। और ये बिल्ट इन आपके राउटर्स में भी आपको मिल जाता है। ये बड़ी मजे का सारा कॉन्सेप्ट है कि ये सारी चीजें आपस में कनेक्टेड है। हब और स्विच एक ही चीज को अक्सर कहते हैं, दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस भी है, लेकिन पर्टिकुलरली हब और स्विच एक ही कॉन्सेप्ट का नाम है। राउटर अलग चीज है, चले जी, एक्सेस पॉइंट अलग चीज है। इसी तरीके से ब्रिजिंग का कॉन्सेप्ट, गेटवेज का कॉन्सेप्ट, तो ये बेसिकली टर्म नेम है। जरूरी नहीं कि ये डिवाइस ही इटसेल्फ ये पर्टिकुलर एक अलग से डिवाइस होगी, तो ऐसा भी जरूरी नहीं है। तो याद रखिएगा कि एक्सेस पॉइंट क्या करेगा, एक्सेस पॉइंट आपको इसके साथ, राउटर के साथ जिसके साथ ये भी अटैच है, इसके साथ भी अटैच कर देगा इन डिवाइसेस को, और फिर इन्हीं डिवाइसेस को इस पूरे इंटरनेट का हिस्सा बना देगा। इस तरीके से आपका काम करता है एक्सेस पॉइंट। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अब इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।